हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 8 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हम पढ़ चुके हैं। ये नाउन की टाइप्स है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है अमूर्त संज्ञा, है ना। क्योंकि मैं आपको हिंदी में ये समझा रही हूँ ग्रामर को सिंपलर वे में, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं अमूर्त संज्ञा। ठीक है ना। अमूर्त अगर हम इसको ग्रामेटिकल वे में लेके जाएंगे तो इसका डेफिनेशन बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, है ना। अब उन्होंने इस डेफिनेशन को 3 स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया। दैट इज क्वालिटी। Quality just like example of quality: goodness, kindness, hardness, honesty, wisdom, etc. Then action जो भी एक्शन हम करते हैं डे बाय डे करते हैं वो laughter, hatred, judgment, etc. Then in third will be state. State में है childhood, boyhood, youth, sleep, death, sickness, etc. है ना। अब यहाँ पे जो होता है मूर्त और अमूर्त का कंसेप्ट हम थोड़ा सा देखेंगे। अमूर्त संज्ञा क्या होती है कि कुछ चीजें हमें दिखाई देती है और कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे अ पीस ऑफ चॉक इन माय हैंड, ये आपको दिखाई दे रहा है कि मैडम के हाथ में एक पीस ऑफ चॉक है। अब ये कैसा है, स्टेटमेंट इसका कैसा है, स्टेट कैसा है इसका, तो ये हार्ड है। ठीक है ना। कलर कैसा है इसका, ग्रीन कलर का है। हाउ आई यूज इट, मैं इसको कैसे यूज कर रही हूँ, तो मैं इसका यूज ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए कर रही हूँ। ठीक है ना। अब इसका कलर कैसा है, ग्रीन। ग्रीन मीन्स द क्वालिटी। ठीक है ना। स्टेटमेंट, मैंने स्टेट में किसको क्या कहा कि ये हार्ड है। ठीक है। और मैं यूज क्या कर रही हूँ, मेरा यूज क्या है, मेरा एक्शन, दैट मीन्स आई एम राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, है ना। तो ये एक चौक की, इससे मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट बताने की कोशिश की है। लेकिन अमूर्त संज्ञा क्या है, मूर्त में ये सब आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में चौक है, हार्श है, थोड़ा सा हार्ड है ना, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है और लिखने के काम आ रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अमूर्त संज्ञा है इसको जस्ट वी फील, हम इसको फील कर सकते हैं और फीलिंग भी इसका डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अमूर्त संज्ञा। अब यहाँ पे हम क्वालिटी देखें तो क्वालिटी, अमूर्त संज्ञा में क्वालिटी 2 तरह की होती है। क्वालिटी अच्छी भी होती है, क्वालिटी बुरी भी होती है ना। कुछ क्वालिटी किसी के लिए जो अच्छी है हो सकता है सामने वाले के लिए वो बुरी है। ठीक है। अब मैंने कहा कि ही माय सर्वेंट इज एन ऑनेस्ट, है ना। मेरा सर्वेंट कैसा है, एक ईमानदार है, ईमानदार पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। हो सकता है अब सामने वाले ने, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा हाउ ही इज एन ऑनेस्ट, वो कैसा है ऑनेस्ट, तो आई कांट शो टू हर, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ कि वो कैसा ऑनेस्ट है। आई जस्ट रियलाइज, ऑनेस्टी मैंने रियलाइज की, दैट्स व्हाई ऑनेस्टी किस में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी तरीके से विजडम, बुद्धिमानी, है ना। विजडम यानी होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी कोई, हर किसी का विजडम अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, कोई कहीं अपनी बुद्धिमानी शो करता है, कोई कहीं करता है, तो जस्ट रिफ्लेक्ट, है ना। बुद्धिमानी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट वी कांट टेस्ट, टच, स्मेल, हम केवल उसको रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब जो अमूर्त संज्ञा है, अमूर्त संज्ञा में थर्ड आता है स्टेट। स्टेट इन्हें जैसे चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, यूथ हो गया, स्लीप हो गया, डेथ हो गया, सिकनेस, बीमारी। ये इंसान बीमार है, अब इसे कौन सी बीमारी हुई है, इसे कोविड हो गया है या इसे कैंसर हो गया है, हमने एक बीमारी को नाम दे दिया, लेकिन क्या एक्चुअली वो हम बीमारी को देख सकते हैं, नहीं। क्या हम उसको खुद फील कर सकते हैं, नहीं। फील तो वो इंसान कर रहा है जो उसको फेस कर रहा है। तो दैट थिंग्स आल्सो इंक्लूडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको जनरल सा इसका कांसेप्ट यदि हम देखते हैं कि which we can't, abstract noun are those noun which we can't see, taste और touch, जिसको ना तो हम टेस्ट कर सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं और ना तो हम देख सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास ये चौक है तो मैं इसे टच कर रही हूँ, हार्ड मैंने बताया, मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि कड़वा सा इसका टेस्ट है, चूनी जैसा इसका टेस्ट है, और टच भी कर रही हूँ, सी देख भी सकती हूँ, है ना। तो ये हो गया कंक्रीट
नाउन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज माई स्टूडेंट कम्स फर्स्ट इन द क्लास में फर्स्ट आता है रेगुलरली, हर टेस्ट में फर्स्ट आता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, उसको भी खुशी हो रही है बिकॉज वो फर्स्ट आ रहा है। तो हैप्पीनेस, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, मुझे खुशी हो रही है, उसे खुशी हो रही है, हो सकता है सामने वाले को खुशी नहीं हो रही है ना, तो इसको मैं महसूस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मे बी मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उसके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, दादाजी एक्सपायर, दैट मीन्स लॉस समथिंग, लॉस समवन, है ना। सो यहाँ पे जो उसका नुकसान हुआ है और वो जो फील कर रही है अपने दादाजी के लिए, जो इमोशंस है उसके, जिसके कारण वो दुख महसूस कर रही है, आई ऑल्सो फील द ग्रीफ, बट मेरा दुख उससे बढ़कर नहीं होगा ना, उसका दुख जितना है शी कांट एक्सप्रेस, वो नहीं बता सकेगी कि मुझे 1 किलो दुख हो रहा है, 2 किलो दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत, दैट मीन्स वी कांट इमेजिन। सेकेंडली हम उसका दुख देख नहीं सकते हैं, हम उसको ना टच कर सकते हैं, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं, बट जस्ट रियलाइज, जस्ट फील, है ना। तो यही अमूर्त संज्ञा होती है कि जिसमें अगर हम देखेंगे कि वी हैव 5 सेंसेस, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जो होती है साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, है ना। तो इन सब से परे होकर जो नाउन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, वो नोट करनी है कि द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, है ना, नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा, दैट्स ऑल इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप कहोगे कि मैडम हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, हम देख भी सकते हैं उसके रिजल्ट, बट आप केमिस्ट्री किसी को कहते हो तो ही जस्ट इमेजिन, वो केमिस्ट्री को टच भी नहीं कर रहा है, टेस्ट भी नहीं कर रहा है, उसको छू भी नहीं रहा है, टच भी नहीं कर रहा है इवन, और ना देख पा रहा है ना, जस्ट रियलाइज, उसको रियलाइज कर पा रहा है। सेम थिंग विथ म्यूजिक, अगर मैं कहूंगी व्हाट अ प्लीजेंट म्यूजिक, है ना, क्या प्लीजेंट म्यूजिक है, हो सकता है कि मैं सैड मूड में हूँ और मुझे वो जो प्लीजेंट मूवी जो म्यूजिक जो सामने वाले के लिए है, जो मेलोडियस प्ले हो रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आई एम इन सैड वे, दैट्स व्हाई, तो वो स्टेट ऑफ माइंड अलग है, दैट्स व्हाई मुझे रियलाइज करने का वे भी अलग है, मैं उसको फील अलग तरीके से कर रही हूँ, बट उस म्यूजिक को मैं देख नहीं पा रही हूँ। बहुत बार आप अच्छे मूड में हो तो एक कर्कश ध्वनि भी आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत जोर जोर से ड्रम बीट हो रहा है तो यू लाइक दैट, बट यदि आप अच्छे मूड में नहीं हो तो आपके घर में एक प्लीजेंट सा सॉन्ग भी बज रहा हो तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, है ना। तो दैट इज वो हम म्यूजिक को देख नहीं सकते हैं, उसको हम जस्ट रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सो इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट था, जहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसी चीजें जिसको हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि करेला या बीटर गॉड जो है टेस्ट में बीटर है, जो स्वीट है, जो हम स्वीट्स लेकर आए हैं या जो हमने बनाया, जैसे गुलाब जामुन, हम कहेंगे टेस्ट कैसा भी है, स्वीट है इसका, है ना, बट बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम केवल रियलाइज करते हैं। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट मैं क्लियर कर पाई हूँ यहाँ पे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जितने लाइक्स करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।